प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आपकी पास्टर रेखा और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। लास्ट में आपके लिए प्रार्थना होगी। पहले हम वचन की ओर जाएंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या समझाता है, उसकी क्या आज्ञाएं हैं। अगर हम बड़ी आशीष चाहते हैं, बड़ी बरकत चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे मसीह भाई अभी भी परेशानी में, दुखों में गुजर रहे हैं, तो आज प्रभु उनके लिए क्या संदेश देना चाहता है। जरा ध्यान से इस वचन को सुनना। मेरा विश्वास इस वचन के सुनने के बाद आप सेव नहीं रहने वाले। हालेलुया। तो सबसे पहले एक बात और बताऊं, बहुत सारे कमेंट्स हमें डेली आते हैं, हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर हम वर्क भी करते हैं। और कल जो मैसेज आया था किसी बहन, जब भाई ने कहा था कि आप सिर पर चुन्नी नहीं ले रहे हो, ये आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो प्रभु की, तो आप कहाँ के पास्टर हो। तो मैं आपको बता दूं, चुन्नी लेने से हमारे प्रभु की रिस्पेक्ट नहीं बढ़ती है। चुन्नी से कोई मतलब नहीं है प्रभु का। रिस्पेक्ट बनती है प्रभु के वचनों के ऊपर चल के, और कितने हम लोगों को उसकी ओर खींच रहे हैं, कितने रूहों को बचा रहे हैं, कितना प्रभु का काम कर रहे हैं, रिस्पेक्ट इससे बढ़ती है। हालेलुया। तो चुन्नी के बारे में पहले भी बता चुकी हूँ, चुन्नी का कोई मैटर नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने लेनी है कि नहीं लेनी है। क्योंकि हमारा जो सिर है वो तो हमारा पति है, हमारा हस्बैंड वो हमारा सिर है, उसके लिए हम सिर ढकते हैं। अगर हमारा पति कहता है कि सिर नहीं ढकना है, तो हम नहीं ढकते, ये हमारे अकॉर्डिंग है। और हमारे पति का जो सर है वो प्रभु है। ऐसे लोगों को कभी सिर नहीं ढकते क्योंकि उनका सिर मसीह है, तो वो नहीं ढक सकते। हमारा सिर हमारे हस्बैंड है, हमारी मर्जी है हम ढके या ना ढके, क्योंकि अब वे हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग है। प्रभु इसके बारे में कुछ नहीं कहता। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। मेरे विश्वास है कि आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा। हालेलुया। अब वचन की ओर चलते हैं। वचन हम फिर से वही कल वाला पहला कुरिन्थियों का हम 4 बाब की, मैंने कल 9 को बताया था कि क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो, इसके बारे में बताया था। आज हम 8 के बारे में ऊपर पढ़ेंगे। वहां बताया गया है, लगाने वाला सींचने वाला दोनों एक ही है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही प्रयोजन के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। ये भाई बहनों, जब हम प्रभु के पास आते हैं, कोई रीज़न होता है प्रभु के पास है, कोई कभी कभार कोई डायरेक्ट आ जाता है। जैसे मैं आई थी, मैं टीवी पर सुसमाचार सुनकर प्रभु की ओर आई थी और प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया और मैं प्रभु के पीछे चल पड़ी। तो कभी कभार कोई सुसमाचार लेके आपके पास आते, कोई बहन आ गई, कोई भाई आ गया आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे चंगे करने वाला परमेश्वर, ऐसे मुक्ति देता है, ऐसे सुसमाचार सुनाते हैं, और आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं और चलते हैं कि चलो हम प्रभु के पीछे चलते हैं, क्या पता हमारी भी सुनी जाए, हम भी आज़ाद हो जाएं। तो हम हीलिंग लेने के लिए, जहाँ छुटकारा लेने के लिए प्रभु के पास जाते हैं। जब हम उस भवन में जाते हैं, जो चर्च हमें जहाँ भेजा जाता है, हम वहाँ जाते हैं, तो उसका जो वहाँ का जो हेड होता है, जो पास्टर होता है, जो एल्डर होता है, जो अगुआ होता है, उसके द्वारा हम और संदेश को प्राप्त करते हैं और वो प्रभु के बारे में हमें बताता है, ज्ञान बताता है, ऐसी बहुत सारी बातें हमें बताता है। हमें देख कर सुनकर तसल्ली मिलती है और हम प्रभु की ओर फिर चल पड़ते हैं, प्रभु को अपना उद्धार मान लेते हैं और फिर हम यानी कि चल पड़ते हैं प्रभु के पीछे। तो 2 बंदों का बीच में जिक्र हो गया, एक वो जो आपके पास में सुसमाचार लेके आया था, दूसरा वो जिसने आपको प्रभु के बारे में बताया, ज्ञान में मजबूत किया, आपको सामर्थ्य से भरा। और मतलब सामर्थ्य प्रभु से मिलती है, पर उन्होंने बताया कि ऐसे सामर्थ्य प्राप्त करनी है, आप सच्चाई पर चलने के शुरू हो गए, आपने प्रभु को अपना जीवन दे दिया, मतलब उस दूसरे पास्ट के द्वारा। हालेलुया। मतलब 2 बंदे आपके जीवन में आए और वो एक हो गया लगाने वाला, दूसरा हो गया सींचने वाला। तो प्रभु कहता है वे दोनों ही एक ही है, दोनों एक ही, दोनों ही प्रभु का काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक ही है। और आगे हम पढ़ेंगे, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही इच्छा के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है कि बात ये है कि अगर आप बड़ा फल चाहते हो, बड़ा सा फल, तो ना आपको वो लगाने वाला दे सकता है, ना सींचने वाला दे सकता है। बड़ा फल आपको चाहिए तो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी, आपको प्रभु के हुजूर जाना पड़ेगा, आपको प्रभु से मांगना पड़ेगा, प्रभु आपको देगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। जैसे मजदूर खेती करता है, वो वहाँ छिट्टा देता है। जब अगर हम बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं, तो मजदूर क्या करता है, किसान क्या करता है, गेहूं का छट्टा देता है, बड़ी मेहनत करता है उसके ऊपर, फिर एक दिन जाके उसे बड़ा
बड़ा फल मिलता है, वो गेहूं की बोरियां भर लेता है, बहुत अच्छे से वो फल को प्राप्त करता है, क्योंकि उसने पहले मेहनत की उसके ऊपर, पहले फल नहीं लिया, पहले उसके ऊपर वर्क किया उसने, और जब उसने उसके ऊपर वर्क किया और बड़े फल को लास्ट में उसने लिया भी। इसी तरह परमेश्वर कहता है कि वो लगाने वाला सींचने वाला है एक ही, पर अगर बड़ा फल आपको चाहिए, उन्होंने जो बीजा वो बीज के चले गए, उन्होंने आपके जीवन को बचाया, आपको सुसमाचार सुनाया, आपने बपतिस्मा ले लिया, आप बदल गए। अब आपको फल चाहिए तो वो आप खुद ले सकते हो अपने जीवन में, वो मेहनत करके, वर्क करके, प्रभु की डेली प्रेजेंस में जाके और प्रभु के साथ मतलब कि एक मन वाले रहकर, दो चुच्चे मन वाले नहीं, एक मन वाले रह के कि प्रभु हाँ मैं तेरा हूँ, अब मैं तेरा हूँ, अब कहीं भी नहीं जाने वाला हूँ, चाहे मुझे आशीष मिले चाहे ना मिले, मैं तेरा हूँ, सदा तेरा ही रहूँगा। तो आपको वर्क करना है, दिन रात प्रार्थना आपने करनी है, फास्टिंग आपने करनी है। अगर आपने कुछ लेना है प्रभु से तो उसके लिए वर्क भी आपको ही करना पड़ेगा। हालेलुया। तो प्रिय भाई बहनों, इस वचन को आप ध्यान से सुने कि हम अगर आशीष लेंगे तो वो हमें खुद लेनी पड़ेगी। प्रभु तैयार है देने के लिए, पर उसे तक पहुँचने के लिए, उस फल को लेने के लिए, जब एक पेड़ के ऊपर फल बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बहुत अच्छे फल लगे हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस फल को तोड़ने के लिए। वो खुद भी खुद आपके पास नहीं आ जाएगा, टूट कर गिर के आपके हाथों में नहीं आ जाएगा। आपको वर्क करना पड़ेगा कि मैं कैसे उस फल को तोड़ूं, कैसे मैं खाऊं। आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो फल आपको मिलेगा। इसी तरह आपको मसीह में मेहनत करनी है, प्रार्थना में लगे रहना है, अपने जीवन को, लाइफ को पवित्रताई में जीना है, प्रभु के भय में रह के अपने सब काम करने हैं, तो प्रभु आपके प्रार्थना को सुनेगा और बड़ा फल जो आप मांग रहे हो प्रभु से आपको मिलेगा। हालेलुया। आशा कि आज का वचन आपके अंदर जड़ पकड़ चुका है और आपको पता चल गया कि वर्क तो मुझे करना है, चाहे जो मर्जी होए। पास्टर अपनी जगह पर है, पास्टर हमें सिखा रहे हैं कि कैसे प्रभु के अधीन हो जाना है, वो हमें वर्क करना भी सिखाते हैं कि कैसे वर्क करना। पास्टर लोग ये भी बताते हैं कि कैसे, जब हम आपको वचनों के द्वारा मैं बता रही हूँ कि आपको वर्क करना पड़ेगा फिर फल मिलेगा, इसलिए इस तरह पास्टर लोग आपको बताते हैं कि ऐसे वर्क करो तो ऐसा बड़ा फल मिलेगा। आगे वीडियो में हम भी आपको बताएंगे कि आपको कैसे बड़ा फल जल्दी प्राप्त करना है, सब बातें हम आपको बताएंगे। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, अपनी आंखों को बंद कर ले और जहाँ कहीं दर्द है, जहाँ भी प्रॉब्लम है, दुखी है, बीमार है, वहाँ पर आप हाथ रख लीजिए। प्रभु आपको छूने वाला है, आजाद करने वाला, और सब सवालों के आपको उत्तर मिलने वाले। हालेलुया। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु प्रभु यीशु मसीह, प्यारे परमेश्वर, हम फिर से प्रभु तेरे चरणों में आए हैं। यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा, वेलकम करते हैं आपका हमारे जीवन में। प्रभु जी स्वागत है खुदाबंद। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी, आपने हमें दिन भर संभाला है और अभी तक हम तेरे हाथों में हैं, और विश्वास है कि आने वाली रात में पिता हम तेरे हाथों में होंगे। पिता, जितना वचन प्रभु जी हमने आज पढ़ा है खुदा, और जाना है खुदाबंद कि हमें अगर अपने जीवन में बड़ा फल प्राप्त करना है खुदा, हमें गरीबी के शराबों से बाहर निकलना, बीमारी से निकलना है बाहर, तो पिता हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें पिता परमेश्वर मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम एक अच्छा फल लेके आ सके। पिता परमेश्वर खुदा, मैं विश्वास करती हूँ जब हम वर्क कर रहे हैं पिता, तेरे आगे दिन रात आते हैं खुदाबंद, अपने होमवर्क को लेके हम तेरे सामने अपने होमवर्क को करते भी है, कंप्लीट भी करते हैं, और प्रभु एक दिन हमें तो जरूर बड़ा फल देगा, हमें आशीष करेगा। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा, जितने लोग खुदाबंद ये तैयार है मानने के लिए कि वर्क तो हमें ही करना पड़ेगा, हम जितना वर्क करेंगे उतना ही हमारे लिए आशीष का कारण होगा। तो प्रभु, अगर ये आज मन बना चुकी है कि हमें वर्क करना है और फल को प्राप्त करना है, तो आज पिता परमेश्वर ये छुए, इन्हें वर्क करने के लिए दिलेरी, इन्हें हिम्मत, इन्हें ताकत दिए। जो कहते हैं मेरा प्रार्थना करने को मन नहीं करता, प्रभु आज से इनका मन प्रार्थना में लग जाए। प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हें प्रार्थना करने से रोक ना पाए पिता, कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हें बाइबल पढ़ने से रोक ना पाए, कोई भी दुष्ट की चाल इन्हें खींच ना पाए। प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में ये बढ़ते जाए पिता, अपनी बुलाहट के अकॉर्डिंग प्रभु चलते जाए। प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में पिता परमेश्वर, जो इनके घरों में कलेश है, जो बीमारियां, जो कर्ज इस वक्त काम कर रहा है, प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में वो कर्ज इनको छोड़ के जाता रहे मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। पिता परमेश्वर, ये बड़े प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा ये बढ़ते जाए, इनके बंधन टूटते जाए, घरों में कलेश जाते रहे, जो पत्थरियां, रसोलियां, बीमारी का रूप ले चुकी है, प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में इनकी बहनों को छोड़ के जाता रहे, इनका गर्भ जो बंद है प्रभु यीशु तेरे नाम में खुलने पाए पिता परमेश्वर खुदा, ये बड़ी आशीष, बड़ी बरकत को पाए पिता परमेश्वर। जिनकी आंखों में लाइट नहीं प्रभु यीशु, इसी वक्त प्रभु तेरे नाम में उनकी लाइट वापस आए, जो सुन नहीं पाते वो सुनने लग जाए, जो बोल नहीं पाते वो बोलने लग पाए, जो प्रभु जिनके घुटनों में दर्द है खुदा वो चलने लग पाए पिता, जिनके हाथ की प्रभु परमेश्वर नहीं काम कर रहा प्रभु, उनका हाथ बल पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। मेरी
बहनों का हाथ बल पाए, मेरी बहनों की जो शरीर है वो बल पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। इसी वक्त राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बल पाए, बल पाए, बल पाए यीशु के सामर्थ्य में, क्योंकि पिता तेरे वचन में लिखा तू बलहीनों का बल है पिता परमेश्वर। तू सामर्थ्य देने वाला, तू शक्ति देने वाला, ताकत देने वाला परमेश्वर। आज के मुर्दे हुए अंग प्रभु जी उठे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में प्रभु। जितने मुर्दे अंग है प्रभु यीशु तेरे नाम में वो जीवित हो जाए प्रभु परमेश्वर। वो बल पाने पाए प्रभु परमेश्वर, हड्डी हड्डी बल पाने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता। होने दे बड़ा काम प्रभु इनके जीवन में, होने दे पिता परमेश्वर इनके जीवन में बड़ा काम प्रभु। ये छुटकारे को देखे, ये आजादी को देखे प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करती हूँ प्रभु परमेश्वर, मेरे खुदा की पाखरू में धन्यवाद करती हूँ कि आप एक एक जन को छू चुके हो, आप आजाद कर चुके हो, आप फ्री कर चुके हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। सभी मसीह भाई बहनों को देखने वाले जब देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सबको प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। इन सब की जो भी मन की इच्छा वो पूरी हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। धन्यवाद करते पिता कि आपने हमारी विनती को सुना, कबूल किया, और पिता परमेश्वर जो मांगा है आपने मेरे प्रिय भाई बहनों को दे दिया प्रभु। धन्यवाद करते पिता। आने वाली रात को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंपती पिता, इनके बच्चों के, इनके परिवार को सर्दी के मौसम में प्रभु इन्हें और संभाल के रखना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदा। तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को इज्जत जलाल मिलता रहे, मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। सब बोलिए आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके संग है, डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। गवाही बन रही है, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। जहाँ हमारी वीडियो को देख के आपके मन में बदलाव आ रहा है और कुछ करने का आप जज्बा अंदर आ चुका है, आप चंगे हो रहे हो, आप छूट रहे हो आज़ादी से, नशे से छूट रहे हो, व्यभिचार से छूट रहे हो, हमारी वीडियो को देख के, तो नीचे जो नंबर आ रहा है इस पर हमें कॉल जरूर करें। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि आपने इस नंबर पर हमें अपनी गवाही जरूर भेजें। अगर आप हमारी चर्च के लिए बीज को बोना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा है, इस पर आप बीज भी बो सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, क्योंकि जब आप किसी चर्च में बोते हो आप सेम नहीं रहते हैं, आपके मसले सेम नहीं रहते, आपके रुके काम बनते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य में। क्योंकि जितना हम बीज को बोएंगे उतना ही फल अपने जीवन में लेके आएंगे। और बीज किस प्रकार का होना चाहिए आप सभी को ये पता होना चाहिए। भाई बहनों को नहीं पता तो वीडियो में मैं धीरे धीरे आपको बताती जाऊंगी। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह।